Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach how chemical equation is written. इससे वाले जो है कि हम वीडियो में आप लोगों को केमिकल इक्वेशन और उसके बैलेंस करने के बारे में जो है कि बता चुके हैं। बट किसी भी गिवन रिएक्शन के हम कैसे जो है कि केमिकल इक्वेशन को राइट करते हैं और उसका बैलेंसिंग कैसे करते हैं इसके बारे में बता दिए हैं। अब इस पर क्वेश्चन किस तरह से राइज होते हैं उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ केमिकल इक्वेशन इज रिटन। किसी भी रिएक्शन का हम केमिकल इक्वेशन कैसे राइट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ स्टेप्स है, 4 स्टेप्स है जिसके द्वारा हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन को राइट डाउन करते हैं। तो इसमें 4 स्टेप है। स्टेप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं भाई, तो राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन कीपिंग द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड। फर्स्ट स्टेप में कह रहा है कि सबसे पहले हम किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उस सब्सटेंस के वर्ड फॉर्म में जो है कि हम लेफ्ट साइड में जो है कि आपको रिएक्टेंट को हम लिख देते हैं इसके वर्ड फॉर्म में, और एरो दे करके राइट साइड में जो है कि प्रोडक्ट को लिख देते हैं, ठीक है ना। हम देखते हैं जैसे कि when nitrogen react to ammonia, nitrogen react to hydrogen, it forms ammonia। तो इस रिएक्शन को हम फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन को हम वर्ड फॉर्म में नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन एरो मार्का पर के बाद लिखेंगे अमोनिया। तो इस तरह से हम लिखते हैं तो ये वर्ड फॉर्म कहलाता है। जैसे हम तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, गिवन रिएक्शन को हम वर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो वर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, तो लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट को वर्ड फॉर्म में लिख देंगे और एरो दे करके राइट साइड में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को लिख देते हैं, ठीक। फर्स्ट स्टेप में राइट साइड में रिएक्टेंट वर्ड फॉर्म में और लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट। अब देखते हैं सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, put the symbol and formula of all the reactant and product in the word equation। जो वर्ड इक्वेशन में सब्सटेंस है रिएक्टेंट के साइड में है उसका हम केमिकल फार्मूला लिखेंगे, और जो प्रोडक्ट के साइड में सब्सटेंस है उसका हम केमिकल फार्मूला राइट करते हैं, लिखते हैं। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप पे हम रिएक्टेंट जो सब्सटेंस रिएक्टेंट है उसका केमिकल फार्मूला और जो सब्सटेंस प्रोडक्ट है उसका केमिकल फार्मूला क्या करते हैं, राइट करते हैं। अब थर्ड स्टेप में आते हैं, बैलेंसिंग द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द सिंबल एंड फार्मूला बाय स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। उसके बाद जब हम लिख लेते हैं फार्मूले तो एक सूटेबल नंबर डिजिट से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वह हमें बैलेंस इक्वेशन ऑब्टेन हो जाए। तो बोथ साइड में रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में एटम के नंबर को बैलेंस करने के लिए सूटेबल डिजिट से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो जब मल्टीप्लाई हो जाता है बैलेंस होता है, इसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, तो टू मेक द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, और हमारा इक्वेशन और जो कुछ हमें बताए इन्फॉर्मेशन दे उसके लिए हम क्या करते हैं, तो फॉर्मेटिव बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट किस स्टेट में है, लिक्विड है, गैस है या सॉलिड है, उसका हम फिजिकल स्टेट एक्सप्रेस कर देते हैं, और प्रोडक्ट किस फॉर्म में है उसके फिजिकल स्टेट को हम एक्सप्रेस कर देते हैं ताकि हमारा इक्वेशन
क्या हो जाए, हमारा इक्वेशन जो है कि इंफॉर्मेटिव, मोर इंफॉर्मेटिव हो। ठीक है ना। तो ये 4 स्टेप है जिसके द्वारा हम किसी गिवन रिएक्शन के इक्वेशन को क्या करते हैं, राइट करते हैं और उससे बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना। जिससे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कह रहा है कि राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन यहाँ पर पुट कर रहा है और कह रहा है कि इस रिएक्शन का बैलेंस इक्वेशन लिखिए। ठीक है ना। तो क्या है रिएक्शन, मीथेन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये रिएक्शन है, स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मीथेन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसके अब हमें बैलेंस इक्वेशन राइट करने। तो पहले हम बता चुके हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो पहले हम इसको वर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रिएक्शन रिटेन इन द वर्ड फॉर्म। वर्ड इक्वेशन लिख दिए, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, एरो अब बर्न करेगा तो फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये राइट कर लिए फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग, इसमें वर्ड इक्वेशन हम इसको प्रिपेयर कर लिए। अब देखते हैं इसके बाद क्या करेंगे। अब देखिए, जैसा कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे भाई, तो ये जो वर्ड इक्वेशन है, आफ्टर दैट राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑल द सब्सटेंस। जो वर्ड इक्वेशन में हम लिखे हैं मीथेन प्लस ऑक्सीजन, एरो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो अब मीथेन का फॉर्मूला CH4 राइट डाउन कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2, और आफ्टर दैट मार्क ऑफ एरो लगाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 और प्लस वाटर के लिए H2O फॉर्मूला राइट कर देते हैं। तो ये हम तो इक्वेशन लिख लिए, बट इसको हम बैलेंस फॉर्म में कैसे करेंगे भाई, तो लेट अस काउंट द नंबर ऑफ वेरियस एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। अब इसके लिए हम एक लिस्ट बनाएंगे, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, और काउंट करेंगे कि जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स हैं। तो गौर से देखते हैं हम इसमें, तो इस रिएक्शन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट है। कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक। रिएक्टेंट साइड में आप गौर से देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड जो कि CH4 लिखे हैं और प्लस O2 ये रिएक्टेंट साइड है, और CO2 और प्लस H2O ये प्रोडक्ट साइड है। तो रिएक्टेंट साइड में फर्स्ट कार्बन एटम कितने हैं भाई, तो CH4 में एक कार्बन दिख रहा है ना, तो रिएक्टेंट साइड में हम 1 शो कर देंगे। प्रोडक्ट साइड में कितने कार्बन है भाई, तो प्रोडक्ट साइड में भी CO2 फॉर्म हुआ है, तो इस साइड में भी एक ही कार्बन है, तो एक हम इधर भी शो कर देंगे। मतलब कार्बन एटम कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। अब आते हैं दूसरा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पहले रिएक्टेंट साइड में देखते हैं, तो CH4 लिखा गया है जिसमें कि हाइड्रोजन 4 है। यहाँ मीथेन में हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 4। तो रिएक्टेंट साइड में हम 4 शो करेंगे, और प्रोडक्ट साइड में देखिए, तो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन का नंबर 2 है, तो इसमें हम 2 शो कर दिए। ठीक। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन देखते हैं। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2, O2 लिखा है ना, 2 है, और प्रोडक्ट साइड में तो वाटर में एक ऑक्सीजन है 1, और कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन है, तो प्रोडक्ट साइड में 3 ऑक्सीजन है। ठीक। तो यह इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वी मल्टीप्लाई H2O बाई 2 एंड राइट 2H2। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कार्बन के तो एटम बैलेंस है, अब हाइड्रोजन के एटम को बैलेंस करेंगे। तो रिएक्टेंट साइड में 4 हाइड्रोजन है, बट प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 2 ही है। तो हम अब हाइड्रोजन के नंबर को 2 से 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट साइड में H2O में हम 2 से इंटू कर देंगे, तो हमारे रिएक्टेंट साइड में CH4 हाइड्रोजन हो जाएगा, और प्रोडक्ट साइड में भी 2H2O मतलब कि 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक।
नाउ अब हाइड्रोजन के नंबर बैलेंस हो गए, कार्बन के नंबर कितने हो गए 1 1, हाइड्रोजन के जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इधर भी 4 इधर भी। अब ऑक्सीजन के नंबर को बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन के नंबर को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, तो रिएक्टेंट साइड में जो O2 लिखा है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2O2 हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि CH4 प्लस ऑक्सीजन में 2 से इंटू कर दिए तो 2O2 हो गया, एरो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस 2H2। इस प्रकार से हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। बट और इसको जो इफेक्टिव करने के लिए हम क्या करते हैं कि सभी सबस्टांस जो रिएक्टेंट साइड में है और जो प्रोडक्ट साइड में, इसके फिजिकल स्टेट को हम शो कर देते हैं। तो देखते हैं CH4 मीथेन क्या है, गैस, तो इसको G हम लिख करके ब्रैकेट लगा दिए, प्लस ऑक्सीजन 2O2 ये भी क्या है, गैसीय फॉर्म में है तो इसके में G लगा दिए, एरो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी जानते हैं कि ये भी गैसीय फॉर्म में है तो यहाँ भी हम क्या लगा दिए, G लगा दिए, प्लस 2H2O वाटर है, लिक्विड फॉर्म में है तो इसमें हम ब्रैकेट में L लिख दिए। तो इस प्रकार से ये बैलेंस इक्वेशन हमारा जो है कि ऑब्टेन्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन के इक्वेशन को राइट डाउन करना और उसे बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। इससे राइज होने वाला और बहुत सारा एक्सरसाइज होगा तो आप लोग कीजिएगा, न समझ आने पर जो है कि क्वेश्चन राइज होगा तो हमसे आप जो है कि उसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, तो कहा कि दोज रिएक्शन इन व्हिच हीट इज इवॉल्व्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स वह रिएक्शन जिसमें कि हीट निकलती है, रिएक्टेंट का टेम्परेचर कम रहता है और जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि बढ़ जाता है। तो दोज रिएक्शन इन व्हिच हीट इज इवॉल्व्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वह रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, निकलती है, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन कार्बन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। जब कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और बहुत ज़्यादा मात्रा अमाउंट में, लॉट ऑफ अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होती है। मीन्स बर्निंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट निकल रहा है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा है रिस्पायरेशन। हम लोग जो रिस्पायरेशन करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, जो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को ब्रेकअप किया जाता है तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है ना। जैसे C6H12O6 एक्वस फॉर्म में रहता है, प्लस हम ऑक्सीजन लेते हैं ब्रीदिंग में O2 और उसके द्वारा इस ग्लूकोज को ब्रेकअप किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। तो एनर्जी जो रिलीज होती है जो कि हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में यूज होती है, जो कि तो एनर्जी का रिलीज होना क्या हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो रिस्पायरेशन में हीट इवॉल्व होती है, सो रिस्पायरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर। रिस्पायरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस में भाई उसमें ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को ऑक्सीडाइज किया जाता है और एनर्जी और हीट जो है कि रिलीज किया जाता है, सो रिस्पायरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब कह रहा है फोर्थ कि व्हाट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है भाई, तो दोज रिएक्शन इन व्हिच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। करेक्ट। वह रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन व्हिच हीट इज एब्जॉर्ब आर नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। वह रिएक्शन जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब होती है उसे इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल में रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ इंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि बिकॉज व्हेन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड हीट इज एब्जॉर्ब। तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज एन
endothermic reaction. Just like dissociation of calcium carbonate into CaO plus CO2 is also a endothermic reaction because in this reaction heat is absorbed. कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेकअप करके CaO और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करते हैं तो इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, तो इसलिए डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. जस्ट लाइक decomposition of potassium chlorate is also endothermic process because when potassium chlorate dissociate into potassium chloride and oxygen, heat is absorbed. So decomposition of potassium chlorate is endothermic process. तो ये हो गया आपका how to write chemical equation and how to balance what is exothermic reaction and what is endothermic reaction. ये जो हम लोग टॉपिक स्टडी किए हैं इस पर राइजिंग वाले क्वेश्चन है, और इस पर राइज क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना. इसके लिए जो है कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में जो है अपने क्वेश्चन को एक पेज पर राइट डाउन करके जो है कि उसको सेंड कर देंगे, ठीक है. तब तक के लिए इस क्वेश्चन और आंसर को ब्लू और ब्लैक पेन के हेल्प से सूटेबल जो है कि नोट्स आप लोग तैयार कीजिए. तब तक के लिए थैंक्स.